जय हिंद मित्रों और साथियों, कैसे आप लोग। चलिए उम्मीद करते अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो एक बार फिर से हम स्माइलिंग बुद्धा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करते हैं। ठीक है, तो आज हम लेकर आए हैं आज की अपनी अगली क्लास व्यंजन से। इसके पहले हमारी स्वर की क्लास हो गई थी। तो चलिए जरा देखते हैं व्यंजन कहते किसे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वे वर्ड जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं, या वे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा हमारे मुखांगों के माध्यम से क्या करती है, बाधा उत्पन्न करती है, ऐसे वर्णों को क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। इनकी मूल संख्या 33 होती है, लेकिन कुल संख्या बात करेंगे तो 39 + 1 हो गया है। कहेंगे ये क्या हो गया भाई, पहले तो 39 था। तो वही जो हमारा विशिष्ट व्यंजन आया है जो ल की ध्वनि देता है, इसीलिए हम आपको बार बार इसकी तरफ इंडिकेट यानी इशारा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आगे देखते क्या है भेद के बारे में। तो कह इसके मुख्यतः यानी मूलतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन? स्पर्श व्यंजन, जी हाँ, और अंतस्थ व्यंजन, जी हाँ, और उष्ण व्यंजन या उष्ण संघर्षी व्यंजन। ये 3 इसके मूलतः भेद होते हैं। चलिए आज हम चर्चा करते हैं पहले स्पर्श व्यंजन के बारे में कि इसकी कुल संख्या कितनी होती है और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो जरा देखिएगा, जो हमारा स्पर्श व्यंजन होता है इसकी कुल संख्या 25 होती है और ये क से लेकर म तक के होते हैं। ठीक है, क से लेकर म तक। ये हमारा क ख ग घ ङ, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, ये होते हैं। और देखिए ध्यान से, जब इनकी हम काउंटिंग करते हैं तो क ख ग घ ङ इधर से भी 5, अंग य ड़ न म इधर से भी 5, और प भ ब भ म इधर से भी 5, और कचट तप इधर से भी 5, यानी चारों तरफ से बराबर हैं। और जो चीज़ चारों तरफ से बराबर होती है, खास तौर से आप मैथ में देखिए, मैथ में जो लंबाई यानी जो आकृति जिसकी चारों भुजाएं चारों ओर से बराबर होती हैं या चारों बराबर होती हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। इंग्लिश में स्क्वायर, हिंदी में वर्ग बोलते हैं। इसलिए यहाँ भी तो एक कंडीशन है, ये चारों ओर से क्या है, बराबर है। इसलिए इसका एक और नाम है, क्या है इसका एक और नाम है, वर्गीय व्यंजन। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वर्गीय व्यंजन। जी हाँ, वर्गीय व्यंजन बोलेंगे। ठीक है, अब जरा इनकी संख्या काउंट करते हैं कि इसको गिनते कैसे कैसे, क्योंकि इसमें कुछ और भी खास बातें हैं। तो इसमें जब प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ और पंचम की बात होती है, तो ये जितने हैं ये सब प्रथम वर्ण हैं, ये सब जितने हैं द्वितीय, यानी ये कचट तप प्रथम वर्ण, और ये ख छ ठ थ फ यानी खचट थप द्वितीय वर्ण, और गजट दप तृतीय वर्ण, और घझट धप घ झट यानी घझट धप, ये क्या होते हैं, चतुर्थ होते हैं, और अंगा यड़ नम पंचम होते हैं। ठीक है, अब देखिए इनका एक नाम भी दिया गया है। जैसे क से लेकर अंग तक इसको बोलते हैं क वर्ग। क्या बोलेंगे, क वर्ग। तो जब पूछेंगे क वर्ग के तीसरा वर्ण कौन है, तो कहेंगे क वर्ग का तीसरा वर्ण ग है। च वर्ग का दूसरा वर्ण कौन है, तो कहेंगे छ है। ट वर्ग का पांचवा कौन है, तो कहेंगे अड़ा है। त वर्ग का कहेंगे तीसरा क्या है, तो कहेंगे ध है। प वर्ग का पहला क्या है, तो प है। यानी जब वर्ग के अनुसार इनका नाम पूछा जाए, संख्या पूछी जाएगी यानी क्रम पूछा जाएगा, तो ये क वर्ग के सारे वर्ण है क से लेकर अंग तक, ये छ वर्ग के सारे वर्ण है छ से लेकर यहाँ तक, और ये ट वर्ग के सारे हैं ट से लेके र तक, ये त वर्ग के, इसी तरह ये प वर्ग के। ठीक है, समझ गए। तो इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन दिया गया है, कहा गया है, क्योंकि चारों तरफ से बराबर होते हैं, और इनका नाम भी कर दिया गया है क से लेके अंगा तक के क वर्ग। समझ गए। चलिए अब आगे हमारा अगला भेद क्या है, कहेंगे अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, एक चीज़ और देखिएगा, ये जो हमारा चस झ और यहाँ होता है, इसका एक और भी नाम है अलग से, इसको हम बोलते हैं स्पर्श संघर्षी भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम स्पर्श संघर्षी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि च छ जब हल्का थोड़ा घर्षण पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम स्पर्श संघर्षी भी कह देते हैं। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं अगला भेद कौन सा है, कहेंगे अंतस्थ व्यंजन। अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा यानी दूसरा है क्या, अंतस्थ व्यंजन। देखिए इसके नाम से ही कुछ पता चल रहा है, अंतस्थ, इनकी संख्या 4 है। अंतस्थ मतलब अंतःकरण से उच्चारित होने वाले वर्ण। अंतःकरण मतलब हमारे एकदम नाभि के पास से जब ध्वनि का जोर पड़े, आवाज़ का जोर पड़े, ऐसे व्यंजनों को अंतस्थ कहते हैं। इनकी संख्या 4 कौन है, य र ल व। जरा बोलिए तो देखिए, य र ल व है कि नहीं है, कहेंगे जी हाँ है। ठीक है, देखिए ये अंतःकरण से यानी अंदर से इनकी ध्वनि आ रही है। ठीक है, और ये कुछ अलग अलग नाम भी हैं, जैसे य और व को क्या बोलते हैं, अर्धस्वर बोला जाता है। कहेंगे ये तो व्यंजन है, अर्धस्वर क्यों बोला जाता है, तो अर्धस्वर इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब इनका उच्चारण करते हैं तो य में आधे ई की ध्वनि आती है यानी य, व में आधे उ की ध्वनि आती है व, तो ये ध्वनियाँ आधे आधे स्वर की आ रही है, इसलिए इन्हें अर्धस्वर कहा जाता है। र को प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहते हैं।
ठीक है। और ल को क्या बोलेंगे, पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं, ठीक है, इसको पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। समझ गए। चलिए अब चलते हैं इसके हम तीसरे भेद की तरफ। तीसरा भेद क्या है, तीसरा भेद है हमारा, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म या ऊष्म संघर्षी भी बोलते हैं। ऊष्म मतलब एक गर्म हवा होती है, तो वे वर्ड जिनको बोलते समय हमारे मुख से क्या निकले, गर्म वायु निकले, इसलिए इनको ऊष्म कहते हैं। और एक गर्म वायु के साथ साथ घर्षण भी कहते हैं, इसलिए ऊष्म संघर्षी या घर्षक व्यंजन भी कहा जाता है। इनकी संख्या क्या है, 4 है। क्या है, 4। कौन कौन कहेंगे, स और ह। भाई देखिए ये तीनों तो सही हैं, लेकिन हम पहचान कैसे करते हैं, तो इनका उच्चारण तालु की माध्यम में, तालु की सहायता से होता है, इसलिए इसको तालव्य स कहते हैं। क्या बोलते हैं, तालव्य स। और इसका उच्चारण मूर्धा की सहायता से होता है, इसलिए इसको मूर्धन्य स कहते हैं। और इसका उच्चारण दांत की सहायता से होता है, इसलिए इसको दंत स कहते हैं। ठीक है, इसको दंत स कहते हैं। और ह का एक और नाम है काकल्य ध्वनि। क्या बोलते हैं इसको, काकल्य कहें। ठीक है, काकल्य मतलब क्या होता है, ठीक है, ऐसे वर्ड जिनको बोलते समय उच्चारण करते समय क्या हो, हमारा कंठ झटके से खुले और वायु बाहर आए, जैसे ह, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, काकल्य ध्वनि बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो ये रहे आज हमारी व्यंजन की चर्चा। इसमें कुछ और भी पार्ट बचे हुए हैं जिसमें अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको बोरियस भी ना हो, इसीलिए हम इस क्लास को यहीं पर छोड़ते हैं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए आपको धन्यवाद। चलिए।